मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम व मुक़्तदर उलमाए किराम, खुसूसियत के साथ तशरीफ़ फरमा आज के दूल्हा हज़रत मौलाना अब्दुल क़ादिर उस्मानी साहिब क़िबला, नक़ीब उर्स आला हज़रत नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत क़ारी यूसुफ रज़ा संभली साहिब क़िबला, शायर अहले सुन्नत अकीलुर रहमान मुरादाबादी व दीगर उलमाए इकराम, मौलाना शमीम साहब, हाफिज़ुल लुक़मान साहब, मुअज़्ज़ज़ सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन वलिमालिहा वलिजमालिहा वलिहस्बिहा वलिदीनिहा फज़्फ़ुर लिज़ातिद्दीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी। गौसे आज़म बमन बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे वाला उफ्ताद किश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म में ज़नम, दम्स शेख इमाम अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम में ज़नम। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ भाई जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल क़ादिर उस्मानी साहिब क़िबला को कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने अपनी शादी के इस पुरबहार और पुरकैफ मौके पर किसी दुनियादार का नहीं बल्कि मदीने के ताजदार का जश्न सजाया है। अल्लाह पाक इस शादी को शादी खाना अहले बस्ती से जहाँ तक भी आवाज़ पहुँच रही है, ख़ास तरीक़े से मौलाना अब्दुल क़ादिर उस्मानी साहब के मेहमान हजरात और उनके घर वालों से, मिलने वालों से, मुहिब्बीन मुतअल्लिक़ीन तमाम ही से गुजारिश करूँगा कि पहले आप हजरात आकर के महफिल में बैठें, तभी जो बाहर से लोग आए हैं इंशाअल्लाह वो भी आकर के बैठेंगे। तो मेहमान हजरात अपनी मसरूफियात से, अपनी ज़रूरियात से फारिग होने के बाद आप चंद लम्हात के लिए अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र समाअत करने के लिए, क्योंकि इंशाअल्लाह मेरे फ़ौरन बाद आप एक से एक अच्छे अंदाज में नात हाय मुस्तफ़ा व मनाक़िब औलिया किराम समाअत करेंगे। बड़ी बड़ी अच्छी आवाज़ों के मालिक आपकी बस्ती आंवला घाट में तशरीफ ला चुके हैं और तशरीफ लाने वाले हैं। आप देखेंगे इतनी इतनी अच्छी आवाज़ों के मालिक आज आपकी बस्ती में इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे कि जिनको बुलाने के लिए कई लाख रुपया इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाके ये लोग आ पाते हैं। और ये मौलाना अब्दुल क़ादिर उस्मानी साहब की मोहब्बत है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए सब हाजिर हुए हैं। तो इसलिए घर की मुर्गी आप दाल बराबर ना समझें, इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द आप हजरात, ये तो आप जब जलसा कराएंगे आपको पता चलेगा। ये तो मौलाना अब्दुल क़ादिर उस्मानी साहब की मोहब्बतें हैं, ये तशरीफ लेकर आए हैं। अब मैं तमाम ही
मेहमान हजरात से अब्दुल कादिर हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौलाना नईम साहब भी अपनी ज़रूरत से फारिग होकर उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। माशाअल्लाह। आइए एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आप अपनी कमी पर आप एहसास कमतरी का शिकार ना हो, बल्कि कम होंगे दम होंगे इंशाअल्लाह चलेगा। और मुसलमानों की यही तारीख रही है। तवारीख का आप मुताला करें, पढ़ते नहीं अपनी तारीख को, अगियार की हिस्ट्री को पढ़ा करते हैं। ये काम नकीब अहले सुन्नत का नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा शहर मोहब्बत शहर बरेली शरीफ उर्से आला हजरत, जहां लाखों का मजमा होता है, हजरत वहां निजामत फरमाते हैं। ये तो मौलाना अब्दुल कादिर उस्मानी साहब की मोहब्बतें हैं। यहाँ चंद लोगों में हजरत बोल भी रहे हैं और जो काम आपको करना चाहिए हजरत फरमा रहे हैं। तो सुने, इमाम फरमाते हैं क्या जमीनो जमा तुम्हारे लिए। अल्लाह ने हाथ सलामत दिए तो हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। और जिंदा दिली के साथ भाई आगे आकर के बैठ जाएं, किसी चीज की टेंशन न लें, सब कुछ चलेगा। आज किसी चीज की टेंशन न लें कि आगे बैठेंगे तो इनाम देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह और मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। इमाम फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, आका उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, आका उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, आका बदन में है जा तुम्हारे लिए, रिसालत कुल, इमामत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, इमारत कुल, सियादत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। वो तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। वो जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मीनन, ये अमनो आमा तुम्हारे लिए। वो कलीमो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी, ये बेखबरी ये खल्क फेरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। जीना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मीनन, ये अमनो आमा तुम्हारे लिए। और इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खुद को फेर दिया, गए हुए दिल को असर किया, ये ताबो ताबा तुम्हारे लिए। वो सबाबो चले के बादू फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रज़ा की जुबान तुम्हारे लिए। देख रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर की रौनकों में इजाफा हो रहा है। आप टेंशन न लें, बड़ी बड़ी अच्छी आवाजों के मालिक आका करीम फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु लिअरबइन वली मालिहा वली जमालिहा वली हस्बिहा वली दीनिहा। ये निकाह की तकरीब है, निकाह की महफिल है, अक्द की महफिल है। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं औरत से जो शादी की जाती है, औरत से जो निकाह किया जाता है, वो चार खूबियों की वजह से किया जाता है। चार रीजन ऐसे हुआ करते हैं जिनकी वजह से औरत से शादी की जाती है। आका फरमाते हैं वली मालिहा, एक औरत के माल को देख करके लोग शादी किया करते हैं, अपने घर की बहू बनाया करते हैं, अपने घर को अक्द करके लाया करते हैं। वली मालिहा कि लड़की माल वाली है, लड़की के बाप प्रॉपर्टी वाला है, लड़की का बाप जमीनों जायदाद वाला है। अगर इस लड़की से अक्द किया जाएगा, इस लड़की से निकाह किया जाएगा, इस लड़की को अपने घर की दुल्हन बनाया जाएगा,
अच्छा माल लेकर के पास में आएगी, अच्छा माल लेकर के साथ में आएगी, हम भी माल वाले हो जाएंगे, हम भी दौलत वाले हो जाएंगे। वली मालिहा वली छमालिहा, एक लड़की की खूबसूरती की वजह से कि लड़की हुस्न वाली है, लड़की खूबसूरत है, अच्छी है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, खूबा है, सुंदर है, अगर इस लड़की से शादी की जाएगी, ये अहसन है, वजीहो शकील है, हसीनो जमील है, अगर इस लड़की को अपने घर की दुल्हन बनाया जाएगा तो हमारी आने वाली नस्ल भी अच्छी होगी, वो भी जो है खूबसूरत होगी, वो भी ब्यूटीफुल होगी। और एक लड़की के वली हस्बिहा, खानदान की वजह से इस रिश्ते इस लड़की से अगर अक्द हो जाए, इस लड़की से अगर रिश्ता हो जाए, इस लड़की से अगर ताल्लुकात इस खानदान से हमारे कायम हो जाए, ये ऊंचे खानदान की लड़की है, इसका खानदान बात वाला है, तो देहाती लफ्जों में कह लिया जाए कि अगर इस खानदान से रिश्तेदारी हमारी जुड़ जाए तो डंडा हमारा भी मजबूत हो जाएगा, नाक हमारी भी ऊंची हो जाएगी। वली दीनिहा, और मुस्तफा करीम फरमाते हैं एक लड़की के दीन की वजह से कि लड़की दीनदार है, लड़की मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी चहीती बेटी हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा की सुन्नतों पर अमल करने वाली है। ये लड़की कनीज़े फातिमा है, अगर इस लड़की को अक़द करके अपने घर पर बहू बना के लाया जाएगा, अगर इस लड़की से शादी की जाएगी, अगर इस लड़की से निकाह किया जाएगा तो हमारे घर का माहौल भी दीनदार हो जाएगा, हमारे घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। लड़की कुरान की तिलावत करने वाली है, लड़की सोम सलात की पाबंद है, लड़की नमाज को अदा करने वाली है, अगर इस लड़की से अक़द किया जाएगा, इस लड़की को अपने घर की दुल्हन बनाया जाएगा तो इसकी कोख से जो पैदा होने वाली औलाद होगी, बच्चे होंगे, वो किसी दुनियादार के नहीं बल्कि मदीने के ताजदार के गुलाम होंगे। किसी दुनियादार के नहीं, मदीने के ताजदार के गुलाम होंगे। इसलिए मुस्तफा करीम ने नहीं फरमाया माल वाली लड़की को पसंद करना चाहिए, मुस्तफा करीम ने ये नहीं फरमाया हसब और नसब जिसका अच्छा हो उस लड़की को इख्तियार करना चाहिए, मुस्तफा करीम ने ये नहीं फरमाया जो लड़की खूबसूरत हो उसको तरजीह देना चाहिए, बल्कि आका करीम फरमाते हैं फज़फर लिज़ातिद्दीन, दीनदार लड़की को तरजीह देना चाहिए, दीनदार लड़की को इख्तियार करना चाहिए, दीनदार लड़की को पसंद करना चाहिए। हो सकता है आज तो अपने साथ माल लेकर के आई है, आज तो अच्छा जहेज अच्छा सामान लेकर के आई है, लेकिन नागा अचानक ऐसा हादसा पेश आ जाए, एक झटके में माल खत्म हो जाए। आज तो लड़की खूबसूरत है, अचानक नागा कोई ऐसी बीमारी इसको लग जाए, आपने देखा होगा मियां मिनटों की बात तो दूर की है, सेकंडों में चंद लम्हात में बड़े से बड़ा अच्छा हुस्न ज़ाइल हो जाता है, खत्म हो जाया करता है। आज तो लड़की के खानदान का नाम ऊंचा है, आज तो लड़की का खानदान बात वाला है, लेकिन एक हादसा पेश आता है, एक मुअम्मा एक मामला पेश आता है, खानदान की नाक कटके रह जाती है, खानदान की इज्जत खराब हो जाया करती है, खानदान की इज्जत बर्बाद हो जाया करती है। इसलिए मुस्तफा करीम ने फरमाया दीनदार लड़की को इख्तियार करना चाहिए। अगर लड़की दीनदार होगी, लड़की मुस्तफा करीम की सुन्नतों की अपनाने वाली होगी, अगर लड़की मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगामात पर अमल करने वाली होगी तो उसके बच्चे भी दीनदार होंगे। लेकिन आज आप देखें तो सही, अल्लाह की कसम इस जहेज की नहुसत की वजह से, इस जहेज की लानत की वजह से आज गरीब बाप की बच्चियां अपने बाप की गुर्बत पर, अपने बाप के घर की चार दीवारी में आंसू बहाया करती हैं। आज इन जहेजों की डिमांड की वजह से, आज इस जहेज की मांग की वजह से आज गरीब बाप की बच्चियां अपने बाप की गुर्बत पर आंसू बहाया करती हैं, सिस्कियां लिया करती हैं। काश हमारे बाप के पास भी पैसा होता, हमारा बाप भी प्रॉपर्टी वाला होता, हमारा बाप
बाप भी ज़मीन और जायदाद वाला होता, हमारा बाप भी पैसे वाला होता, हमारे बाप ने हमारे हाथों को पीला कर दिया होता, हमारे बाप ने हमारी रुखसती अपने घर की दहलीज से कर दी होती। आज इन जहेज की लानतों की वजह से, आज जहेज की लंबी लंबी डिमांड की वजह से, आज अल्लाह की कसम गरीब बाप की बच्चियां सिसकियां लिया करती हैं, गरीब बाप की बच्चियां अपने बाप की गुर्बत पर नादिम और शर्मिंदा हुआ करती हैं। एक गरीब बाप की बच्चियां अपने बाप की गुर्बत पर आंसू बहाया करती हैं। लेकिन सुनो सुनो आंवला घाट के खुश अकीदा सुन्नी जन्नती और बाहर से आने वाले मेहमान हजरात, सुनो आप आका करीम को भी मेरे रब ने बेटियां अता फरमाई हैं, मुस्तफा करीम को भी बेटियों से नवाजा गया है। सिर्फ एक अक़्द बयान करता हूँ मुस्तफा करीम की चहीती बेटी खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा का। अल्लाह को अकबर कबीरा, बड़े बड़े बादशाहों ने रिश्ते भेजे थे मुस्तफा करीम की बारगाह में, अमीरों ने रिश्ते भेजे थे मुस्तफा करीम की बारगाह में। सहाबा चाहते थे काश मुस्तफा की बेटी से हमारा अक़्द हो जाए, मुस्तफा करीम की चहीती बेटी हमारे अक़्द में शामिल हो जाए। अल्लाह को अकबर कबीरा, लेकिन मुस्तफा बादशाहों के रिश्तों को ठुकराते रहे, मुस्तफा वज़ीरों के रिश्तों को ठुकराते रहे, मुस्तफा पैसे वालों के रिश्ते को ठुकराते रहे। अब चंद सहाबा इकराम ने हजरत अली को मशवरा दिया है, अली आप भी जवान है, उधर प्यारे नबी की प्यारी चहीती बेटी खातून जन्नत भी जवान है, अली क्यों ना ऐसा किया जाए मुस्तफा करीम की बारगाह में अपनी ख्वाहिश का इज़ाला व इंकिशाफ किया जाए। अल्लाह अल्लाह, जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटी के अक़्द की बात अली से की गई तो अली दस्त बस्ता अर्ज करने लगे, अरे आप क्या बातें करते हो, मुस्तफा करीम ने बड़े बड़े बादशाहों के बेटों के रिश्तों को ठुकरा दिया, सबको मनफी में नफी में जवाब देते रहे, मना करते रहे, लेकिन आप क्या बात करते हो। कासिम रजा मंजरी का ईमान बोलता है, उस वक्त सहाबा इकराम ने कहा होगा, अरे अली न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की नीयत देखी। वहां तो मांगने वाले की नियत। हजरत अली को मशवरा दिया सहाबा इकराम ने, आए अली आका करीम की बारगाह में सलाम व कलाम हुआ, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में अपनी ख्वाहिश का इज़ाला किया, इंकिशाफ किया। आका आपकी प्यारी चहीती बेटी खातून जन्नत भी जवान है, आका अली भी जवान है, अली चाहता ये है आप अपनी बेटी का अक़्द, अपनी बेटी का निकाह अली के साथ फरमा दें। सुभान अल्लाह, अरे बोलो यार मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अब एक अहम पैगाम वालिदैन के लिए, एक अहम पैगाम। मुस्तफ़ा करीम ने ये नहीं फरमाया अली हमको रिश्ता मंजूर है जाओ, हमने मंजूर कर दिया, फरमाया अली ठहरो। क्या फरमाया? अली ठहरो। प्यारे मुस्तफ़ा खातून जन्नत के पास तशरीफ लाए कि फातिमा मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मर्जी ये है आपका अक़्द अली के साथ कर दिया जाए। उधर जिब्रील फरिश्ता मेरी बारगाह में आया है, रब और तमाम मलाइका की मर्जी ये है कि आपका निकाह अली के साथ कर दिया जाए। खातून जन्नत ने इशारे ही इशारे में इजाज़त अता फरमाई है और इससे ये पैगाम आप लेने की कोशिश करें कि जब बेटी का कोई रिश्ता कहीं से अच्छा पैगाम आए तो पहले बेटी से भी इजाज़त लेना चाहिए, वरना जुल्म नहीं करना चाहिए। हमने मंजूर कर दिया है तो तू मानेगी हमारी बात कैसे नहीं मानेगी, होती कौन है, इस तरीके की बातें ना की जाएं, बल्कि आका करीम की सीरत से कुछ सबक हासिल करने की कोशिश की जाए। बाद में मामलात होते हैं, कहते हैं हमारी बेटी ने हमारी बात नहीं रखी, हमारी नाक कटवा दी, हमारी इज्जत को पामाल कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए कि अली क्या है तुम्हारे पास? अल्लाह अल्लाह, दस्त बस्ता
अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह मेरे हालात से तो आप मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ है, मेरे हालात को मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। मैं तो अरब वालों के ऊँटों को चरा चरा के अपनी ज़िंदगी को बसर किया करता हूँ, अपनी ज़िंदगी को गुजारा करता हूँ। अल्लाह अल्लाह, मेरे पास एक घोड़ा है, एक ज़िरा, वो जंगी लिबास लोहे का हुआ करता है जिसको पहन करके जंग में लड़ा जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अली घोड़े को अपने पास रखो, ये जंग में लड़ने के काम आएगा। अफसोस होता है आज के मुसलमान पर, अफसोस होता है आज की शादियों के हालात को देखकर। जो कभी जंगों की इस्लाम की जीनत घोड़ा और घोड़े पर सवार मर्द हुआ करता था, आज की शादियों में मर्द भी और घोड़े पर सवार होने वाला ये मर्द और वो घोड़ा भी आज आप देखे शादियों में नाचता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आका करीम ने फरमाया, ज़िरा को फरोख्त करो, ज़िरा की बे करो। हज़रत अली पहुँचे हैं बाजार, हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन से मुलाकात हुई है। भाई कहाँ जा रहे हो? दुआ हुई, सलाम हुआ है, कलाम हुआ है। हज़रत अली ने मुकम्मल वाक़िया बयान फरमाया है। अल्लाह अल्लाह, हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन को जब इतना पता चला है, कहा भाई अली ज़िरा भी अपने पास रखो और ये 400 सिक्के मेरी जानिब से लेकर के चले जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। मियाँ आज के अगर खानदान वाले को, अगर आजकल रिश्तेदार को, आज अगर पड़ोसी को पता चल जाए मेरी पड़ोसी की बेटी का अच्छा रिश्ता हो चुका है, मेरे पड़ोसी के बेटे का अच्छा रिश्ता तय हो गया है, लोग रिश्ते तोड़ने की कोशिशें किया करते हैं, लोग रिश्ते मरवाने की कोशिशें किया करते हैं। बताओ खातून जन्नत से ज्यादा अच्छा रिश्ता किसका हो सकता था? लेकिन हजरत उस्मान को जब पता चला, सहाबा का तरीका आप देखे तो सही, अपनी जिंदगी में सहाबा के तरीके को शामिल करने की कोशिशें करें। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन ने मुबारकबादी भी पेश की और ऊपर से 400 दिरहम भी पेश किए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये सहाबा इकराम का तर्ज अमल है। अब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अली आए हैं। चंद अंसारों दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सिर्फ चंद लम्हात के अंदर अपनी बात को मुकम्मल करने लगा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। चंद अंसार व मुहाजिरीन सहाबा इकराम को बुला लिया गया है, अबू बकर सिद्दीक को बुलाया गया है, उमर फारूक आज़म को बुलाया गया है, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन को बुलाया गया है, तलहा और ज़ुबैर तशरीफ़ लाए हैं, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह भी तशरीफ लाए हैं। ये चंद अंसार और मुहाजिरीन सहाबा इकराम को बुलाने के बाद आका करीम ने अपनी बेटी की रुखसती की है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब खातून जन्नत की रुखसती का नंबर आया है, अल्लाह अल्लाह, हजरत खातून जन्नत की फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती का वक्त करीब आया है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितना मुख्तसर सा जहेज अपनी बेटी को अता फरमाया है। एक छागल का जिक्र मिलता है, चक्की का जिक्र मिलता है, तकिए का गद्दे का जिक्र मिला करता है और एक लोटे का जिक्र मिला करता है। ये मुख्तसर सा जहेज आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, और तकिया भी कैसा था जिसके अंदर रुई भरी हुई नहीं थी, जिसके अंदर आज की ये जो स्पंज गद्दों के अंदर हुआ करती है ये भरी हुई नहीं थी, बल्कि खजूर की पत्तियों से भरा हुआ तकिया गद्दा आका करीम ने अपनी बेटी को अता फरमाया है। लेकिन अल्लाह की कसम, ये मुख्तसर सा जहेज, ये मुख्तसर सा सामान खातून जन्नत को मुस्तफ़ा करीम ने दहेज में देकर अपने आने वाले गरीब उम्मतियों को पैगाम दे दिया। ऐ मेरे गरीब उम्मतियों, अपनी गरीबी पर नादिम और शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, अपनी गरीबी पर आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। कोई तो अपनी बेटी को अच्छा जहेज देकर, अच्छा सामान देकर, अच्छा रुपया बैंक बैलेंस देकर, पिलोट देकर, अच्छी गाड़ी देकर
करके अपना नाम जमाने में अपनी बस्ती के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने इलाके के अंदर फख्र से नाम ऊंचा कर रहा होगा। लेकिन मेरे गरीब उम्मतियों, अपनी गरीबी पर परेशान मत होना, अपनी गरीबी पर नादिमो शर्मिंदा ना होना, अपनी गरीबत पर, अपनी गरीबी पर आंसू मत बहाना। अरे कोई तो बड़ी गाड़ी दे करके, अच्छा बैंक बैलेंस दे करके, अच्छा जहेज दे करके, अच्छी प्रॉपर्टी दे करके मोहल्ले के अंदर, बस्ती के अंदर अपना नाम फख्र से रोशन कर रहा होगा। लेकिन मेरे गरीब उम्मती को, तुम अपनी बेटी के रिश्ते में, निकाह में, अक्द में मुख्तसर सा जहेज देकर सादा तरीके से अपनी बेटी का अक्द करके मुझ मोहम्मद की सुन्नत को जिंदा करके अपना नाम जमाने में फख्र से ऊंचा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती कासिम रज़ा साहब नाज़री, शरीक हयात कॉन्फ्रेंस। सुभान। ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का अक़्द फरमाया है, और अक़्द फरमाने के बाद आका करीम फरमाते हैं, बेटी फातिमा सुने, आजकल क्या होता है, आखिरी बात मेरी सुने और बात खत्म है। मुस्तफ़ा करीम ने क्या पैगाम दिया, बेटी मुझसे मिलना तो इस हाल में मिलना कि तुम्हारे शोहर अली तुमसे राजी रहे। क्या पैगाम दिया बेटी, रुखसती के वक्त। देखें वालिदैन, गौर करें इस बात पर। आज का बाप क्या पैगाम देता है, बेटी ससुराल में दब के मत रहना, ले मोबाइल लेकर के जाना, कुछ बात हो फौरन नंबर लगा देना। यही हालात हैं। पहले ही दिन से एक बाप अपनी बेटी के घर को बर्बाद करने के लिए बुनियाद रख दिया करता है। लेकिन मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, बेटी खातूने जन्नत मुझसे मिलना तो इस हाल में मिलना कि तुम्हारे शोहर अली तुमसे राजी रहे। दस्त बस्ता अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं अब्बा हुजूर पूरी जिंदगी शोहर की ताबेदारी में गुजारूंगी, पूरी जिंदगी शोहर की फर्माबरदारी में गुजारूंगी, लेकिन कौन सा ऐसा अमल होगा मेरे शोहर, मेरे सरताज मुझसे राजी रहेंगे, नाराज नहीं होंगे। तो वो बहनें सुने जो शिकायतें किया करती हैं कि मेरा शोहर मुझसे अच्छे तरीके से बात नहीं किया करता है, हमारे घर में हमेशा झगड़ा लड़ाई रहा करती है। अगर वो बेटी भी मुस्तफ़ा करीम के इस पैगाम को तख्तिए दिल पर नोट करके अपनी जिंदगी में शामिल कर ले तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, अच्छी से अच्छे घर के अंदर आप बरकतें देखेंगे, बड़े से बड़े घर के अंदर खुशहाली आपको नजर आएगी। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, आका करीम के बेटी मुझसे इस हाल में मिलना कि तुम्हारे शोहर अली तुमसे नाराज ना हो। दस्त बस्त अर्ज करने लगी, आका वो कौन सा ऐसा अमल होगा? तो मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, बेटी जब कभी भी तुम्हारे शोहर अली बाहर से घर आया करे, उनको मोहब्बत से बढ़ के सलाम कर लिया करना, ये सलाम की बरकत होगी, तुम्हारे शोहर अली तुमसे नाराज नहीं रहेंगे। आज भी बेटी इस पैगाम पर अमल करे तो इंशाअल्लाह घर में खुशहाली नजर आएगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सभी हजरात कलमा तय्यबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।